aspirants, I welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS। तो हमारा आज का टॉपिक जीन एडिटेड मस्टर्ड रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिक एडिटेड ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। जो ये मस्टर्ड है, फिलहाल इंडिया में मस्टर्ड कल्टीवेशन का क्या स्टेटस है, कितना मस्टर्ड कौन से रीजन में होता है, चैलेंजेस क्या थे ट्रेडिशनल मस्टर्ड वेराइटीज़ के, एडवांटेजेस क्या है जो जीन एडिटेड मस्टर्ड है इसका, एंड उसके बाद हम देखेंगे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि इसी का यूज़ करके इसको एडिट किया गया है। देन वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। व्हाई इन यूज। तो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है पहला लो पंजेंट मस्टर्ड जो कि पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट भी है। ये बेसिकली क्रिस्पर या कैस9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड तो ये एक नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड और एक ट्रांसजीन फ्री क्रॉप है। नाउ मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड सेल्फ पॉलिनेटिंग ऑयल सीड क्रॉप है, ब्रेसिकेसी फैमिलीज की फैमिली है। देन वाइट या येलो मस्टर्ड मेडिटेरियन ओरिजिन की है, ब्राउन या इंडियन मस्टर्ड जो है वो हिमालयन ओरिजिन की है। इसके अलावा सीड्स में लगभग 30 से 40% वेजिटेबल ऑयल का कंटेंट होता है, थोड़ा प्रोपोर्शन प्रोटीन का होता है और एक एंजाइम होती है जिसको माइरोसिन कहा जाता है। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कंट्री में। बाकी स्टेट्स में गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश आते हैं। इसके स्टेटस की बात करेंगे तो भारत में मस्टर्ड जो है सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड ऑयल सीड की क्रॉप्स है। तो एनुअली लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसको उगाया जाता है। ये रबी क्रॉप है, रबी सीजन में इसको उगाया जाता है। जो इसका इट्स हायर एवरेज ऑयल एक्सट्रेटेबल कंटेंट जो है इट इज़ अराउंड 38%। तो ये इसको बेसिकली एक अच्छी ऑयल सीड क्रॉप बनाता है एंड जबकि ये ह्यूमंस के लिए एक फैट का सोर्स होगा। और जो इसका रेप सीड केक जो बचता है ये यूज़ हो जाता है प्रोटीन के लिए, एनिमल्स के लिए। अब चैलेंजेस क्या हैं? इसको नॉर्थ इंडिया में कई जगह खल भी कहा जाता है जो एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। नाउ चैलेंजेस क्या है ट्रेडिशनल मस्टर्ड वेराइटीज़ के? पंजेंसी। सबसे पहले जो पुरानी मस्टर्ड की वैरायटीज़ हैं इनमें ग्लूकोसिनोलेट्स, सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिससे इनकी एक पंजेंट स्मेल आती है जब भी इसको घर में यूज़ किया जाता है। तो जो हाई ग्लूकोसिनेट कंटेंट है ये मस्टर्ड ऑयल की एक्सेप्टेबिलिटी को कम कर देता है उन कंज्यूमर्स को जो थोड़ा माइल्ड फ्लेवर प्रेफर करते हैं। दैट इज़ वाई लोग रिफाइंड यूज़ कर लेते हैं। अब फीड क्वालिटी। जो रेप सीड मील है जो इसका बाई प्रोडक्ट एक तरीके से निकलता है, ये जो एनिमल्स को फीड कराया जा रहा है, पंजेंसी की स्मेल से कई बार जब हाई ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट होगा इसमें तो एनिमल्स भी इसको नहीं खाते हैं, और खाते भी हैं तो उनको गोइटर के चांसेस हैं, देन ऑर्गन एबनॉर्मेलिटी होगी, फीड इनटेक उनका कम हो जाएगा, तो ये इससे प्रॉब्लम्स होता है। देन एडवांटेजेस क्या है जीन एडिटेड मस्टर्ड के? सबसे पहला कोनोला क्वालिटी मस्टर्ड। ये जो सीड्स हैं इसके जो जीन एडिटेड वरुणा मस्टर्ड के हैं, सो इनका जो ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट है वो 30 ppm जो कनोला क्वालिटी थ्रेशोल्ड है उससे बहुत इससे काफ़ी कम है। अब ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है। देन स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोटियोरम जो फंगल पैथोजन है, मोरोवर इंस्टेक्ट जो पेस्ट है, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, इनसे ये बेसिकली इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। ट्रांजीन फ्री है, कोई फॉरेन जीन इसमें नहीं, जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस का डाला जाता है बीटी कॉटन में, या बार नहीं, बार स्टार वगैरह ये जीएम हाइब्रिड मस्टर्ड में यूज़ किया जाता है, ये इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, बस उसके खुद को जीन को एडिट किया गया है। अब इम्पोर्ट बिल रिड्यूस करता है। भारत बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल बाहर से मंगाता है, तो जब जीन एडिटेड मस्टर्ड जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंजर्व करने में हेल्प करेगा। ये बेसिकली इंडियन डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा जिसका फोकस है क्रॉप यील्ड्स को इंप्रूव करना, पेस्ट डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होना, प्रोडक्ट क्वालिटी होना। देन वाइडर कल्टीवेशन। मस्टर्ड और सोयाबीन इंडिया की मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड ऑयल क्रॉप्स हैं क्योंकि इनका जो हाई ऑयल एक्सट्रेटेबल कंटेंट है ये बेसिकली इट मेक्स मस्टर्ड अ बिगर ऑयल सीड क्रॉप। 40% अराउंड 30 to 38%, 40% इसमें मिलता है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंडियन क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? जेनेटिकली मॉडिफाइड इसमें बेसिकली अगर उसका डीएनए होगा तो इसमें एक फॉरेन डीएनए को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। इसमें अगर कोई बाहर से फॉरेन डीएनए है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फॉरेन डीएनए, तो इस फॉरेन डीएनए को इस पार्ट को काट के इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब ये जो भी कोड रीड करेगा या जो भी प्रोटीन बनाएगा इसका डीएनए वो एक अलग ही कोड में आएगा। जीनोम एडिटेड क्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे केसेस में
जो ऑलरेडी आपका डीएनए था, इस डीएनए को कट तो किया जाता है, इस पीस को अलग भी कर देंगे, जैसे ये पंजेंसी का था जिसमें हायर लेवल्स थे, तो इसको कट करके इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया जाएगा। जब ये पेस्ट हो जाएगा और ये बीच वाला पार्ट नहीं रहेगा, देन लेटर ऑन व्हाट विल हैपन कि ये कोड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, लेकिन उसमें ये स्पेसिफिक पार्ट नहीं बनाएगा क्योंकि उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो ये जीन एडिटेड होता है। अब मॉडिफिकेशंस में क्या डेफिनेशन की बात करें तो डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय मैनिपुलेटिंग द इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। इसमें आर्टिफिशियल अल्टरेशन होता है, इसमें फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें टारगेटेड रिमूवल होता है डिजायर जीन्स का, इसमें एडिशन, रिमूवल और अल्टरेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। देन रेगुलेशंस इसके ऐसे होते हैं, ये बेसिकली ओपन फीड ट्रायल्स के लिए ओपन होते हैं, तो कमर्शियल रिलीज इनका हो सकता है। एग्जाम्पल बीटी कॉटन, जीएम मस्टर्ड एंड ऑल्सो। इसके लिए यहाँ जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जैसे एग्जाम्पल जीन एडिटेड मस्टर्ड। नाउ क्रिस्पर या कैसनाइन टेक्नोलॉजी क्या है? कैसनाइन टेक्नोलॉजी एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जो जेनेटिक्स को एम्पावर करती है मेडिकल रिसर्चर्स को, कि वो कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो हैं जीनोम के उसको ऐड कर सकते हैं, ये एडिट कर सकते हैं। ये अचीव किया जाता है प्रिसाइज रिमूवल, एडिशन, मॉडिफिकेशन होता है सेगमेंट्स का डीएनए सीक्वेंस के बीच में ही। क्रिस्पर और कैसनाइन सिस्टम जो है, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो बेसिकली चेंजेस लाते हैं, म्यूटेशंस लाते हैं डीएनए में। जो कंपोनेंट्स हैं, एक एंजाइम है जो कैसनाइन है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, प्रेसाइज पोजीशन पे कट करती है, पेयर कट करती है। कैसनाइन की एबिलिटी है कि दो स्ट्रैंड्स को कट करती है डीएनए के स्पेसिफिक स्पॉट पर जीनोम के अंदर। ये बेसिक हम डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। सो ये प्रेसाइज कटिंग फिर एडिशन या रिमूवल बाकी डीएनए सेगमेंट्स का उसमें किया जा सकता है। देन एक सेगमेंट है आरएनए का जिसको गाइड आरएनए कहा जाता है। इसमें स्मॉल प्री डिजाइंड आरएनए सीक्वेंस होता है। अभी जो आरएनए सीक्वेंस होता है, इसको जो लॉन्गर आरएनए स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी डीएनए के थ्रू जा रहा है, उससे एम्बाइब कर दिया जाता है। जो लेंथियर पार्ट है आरएनए का, ये अपने आप को डीएनए के साथ अटैच करता है। जब स्पेसिफिक वाइल स्पेसिफिक सीक्वेंस आर विद इन इट्स फंक्शन, सो अब इसमें जो ये जो गाइड था कैसनाइन के लिए, ये इसमें एज अ फंक्शन वर्क करता है इसी का पार्ट होकर। अब ये जैसे ये स्पेसिफिक जगह जाएगा, ये जो पार्ट है ये स्पेसिफिक जगह जाएगा, ये यहाँ के डीएनए को रीड करके यहाँ कोड कर लेगा। जैसे ही ये इसको रीड करेगा, क्योंकि इंडिकेशन है, इसका गाइडिंग मैकेनिज्म ऐसा होता है, तुरंत कैसनाइन एग्जैक्ट लोकेशन पर आके इसको कट कर देगा। सो ये इंश्योर करता है कि जो कटिंग एक्शन है एग्जाम का वो एक्यूरेटली हो और उसी पॉइंट पर हो। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द गाइडेड आरएनए, इसको कोड करके डाला गया है। ये जैसे ही एक स्पेसिफिक डीएनए के साथ मैच करता है, तो कैसनाइन यहाँ पे आके इस मैचिंग डीएनए को इस साइड से कट कर देगा। अभी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स कट करता है कैसनाइन, इसमें नया डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है और एल्स इसी को मॉडिफाई एडिट किया जा सकता है। तो यही मॉडिफाइड और एडिटेड हो जाएगा। इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस डायग्राम। बस इसमें इतना ही था जो आपको समझना था। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट इज कैसनाइन प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, a biosensor used in the accurate detection of pathogens in patients, detection, a gene that makes plant pest resistant, a herbicidal substance synthesized in genetically modified crops. Then we have a main practice question, discuss the significance of the development of low pungent pest and disease resistant mustard using CRISPR-Cas9 gene editing. Explain how this genome edited mustard addresses the challenges posed by glucosinolates in traditional mustard varieties. So this was all about today's video and session. I hope you all can answer it. So this was you can okay. So thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.